पर दिखाई गई हर चीज पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स का क्या, जो हमें बचपन से रटाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बचपन से रटी रटाई चीजें भी कभी कभार गलत साबित हो जाती हैं। फिर चाहे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का स्पेस से दिखना हो या फिर जीनियस अल्बर्ट आइंस्टीन का स्कूल में मैथ में फेल हो जाना। इसलिए दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपको उन झूठ के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप सदियों से सच मानते आ रहे हैं। और अंत में जो सच्चाई हमने आपके सामने रखी है ना, उसे जानकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इजिप्ट में बना पिरामिड किसने बनाया था, तो हमें पता आप यही जवाब देंगे कि इजिप्ट में रहने वाले मजदूरों ने मेहनत करके इस पिरामिड को तैयार किया था। लेकिन हम आपके भ्रम को तोड़ते हुए ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भी सच नहीं है। असल में इस पिरामिड को बनाने वाले ज्यादातर लोग मजदूर थे ही नहीं। जी हाँ, इस पिरामिड को बनाने के लिए एंशिएंट इजिप्ट की अच्छी खासी पॉपुलेशन ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया था, जहां करीब 85 सालों तक, जिसमें 2589 बीसी से लेकर 2504 बीसी का समय लगा। और इतने समय के अंतराल में इजिप्ट के रहने वाले लोगों ने अपना खून पसीना करके इस पिरामिड को तैयार किया था, ताकि वो अपने नेशनल आइकॉन को खड़ा कर सके। ऐसे में जो लोग इतने बड़े बड़े पत्थरों को नहीं उठा सकते थे, उन्होंने यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए खाना, रहने और बाकी चीजों की व्यवस्था की। यानी कि हर इंसान ने अपने लेवल का काम किया, जिसमें कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए काम करते थे, तो कुछ लोग भारी भरकम पत्थरों को जुटाने के लिए दूर दराज इलाकों में चले जाते थे, ताकि वो अपने नेशनल आइकॉन को खड़ा कर सके। ऐसे में दोस्तों उनकी मेहनत रंग लाई और ये पिरामिड वाकई में दुनिया भर में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपके सबसे फेवरेट माइकल जैक्सन की बात करते हैं, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूजिक में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था, जहां ये सिंगर के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी थे और इनके डांस मूव तो वाकई माशाल्लाह थे। ऐसे में उनका मून वॉक करने का जो स्टाइल था वो लोगों में बड़ा फेमस हुआ। पर अफसोस दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मून वॉक को माइकल जैक्सन ने इवेंट नहीं किया था। हालांकि उन्होंने इसे सबसे पहले 1983 में परफॉर्म किया था। पर दोस्तों असल में माइकल जैक्सन ने ये मून वॉक कैस्पर कैंडिडेट और कूली जैक्सन से सीखा था, जिन्होंने 1970 में इसे परफॉर्म कर दिया था। वहीं मार्शल मार्कियो ने भी इस मून वॉक को माइकल जैक्सन से पहले परफॉर्म कर दिया था, और इन सभी लोगों से पहले बिल बैले नाम के टैप डांसर ने भी इसे परफॉर्म किया था। ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि इस मून वॉक को किसने इन्वेंट किया, लेकिन वो शख्स माइकल जैक्सन तो नहीं है। अब आप एक और सिर घुमा देने वाली बात सुनिए, क्योंकि आप लोगों ने कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा। अरे नहीं दोस्तों, ये टिंडर में राइट लेफ्ट स्वाइप करने वाली डेटिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज होने पर चीजों की असली उम्र बताई जा सकती है। ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि उनके द्वारा खोजी गई चीजें कितनी पुरानी है, और इसी वजह से हम भी आपको जितनी भी चीजों की जानकारी देते हैं उनकी उम्र कार्बन डेटिंग के हिसाब से ही होती है। और विलर्ड लिबी नाम के जिस प्रोफेसर ने कार्बन डेट्स का पता लगाया था, और इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन दोस्तों दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग के जरिए चीजों की असली उम्र पता लगाना बहुत मुश्किल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग तरीके से चेंज होता है। हालांकि कुछ हद तक चीजें सही जा सकती है, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि दो प्लांट हो, जिनमें से एक अमेरिका में हो और एक ग्रीनलैंड में, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से दोनों की ग्रोथ में काफी डिफरेंस आएगा। इसी तरह से कार्बन डेटिंग का भी हिसाब किताब है। अब चलिए दोस्तों, आपको एक और मिथ बस्टर स्टोरी सुनाते हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि लॉक नेस मॉन्स्टर की फेक फोटो स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, जहां इस मॉन्स्टर की फोटो को न्यूज़पेपर में दिखाकर लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, और कई सारे लोग तो इस बात पर विश्वास भी कर बैठे थे कि सालों पहले गायब हो चुका ये क्रिएचर अब वापस से तहलका मचाने आ गया है। ऐसे में दोस्तों लॉक नेस को स्कॉटलैंड में देखे जाने की बात कही गई। इस तस्वीर को सबसे पहले रॉबर्ट केनेथ विल्सन ने 1934 में लोगों के सामने रखा, और करीब 60 सालों तक इनकी ली गई इस तस्वीर को सच्चा समझा जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के दिन 4, सच चले 1000 साल। हाँ दोस्तों, हमें पता है हमारी बनाई गई कहावत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस जगह पर बिल्कुल फिट बैठती है,
क्योंकि 1994 में ये बात लोगों के सामने आ गई कि लॉक नेस मॉन्स्टर का जो शेप उस तस्वीर में था वो कुछ और नहीं बल्कि एक टॉय सबमरीन थी, जिसे पानी में इस तरह डाला गया था कि वो उस क्रिएचर की तरह दिखाई दे। और ऐसा मर्म्यूडेक नाम के जर्नलिस्ट ने किया था ताकि वो अपने न्यूज़पेपर से बदला ले सके, क्योंकि उनके न्यूज़पेपर ने लॉक नेस मॉन्स्टर के बारे में छापने की वजह से उन्हें बातें सुना दी थी